नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वर्सेस एफडी के बारे में। मतलब आपके लिए फिक्स डिपॉजिट अच्छा है या एसजीबी बढ़िया है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। तो हम लोग शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, पीरियड, कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। तो जो एसजीबी होता है, जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 8 साल का होता है। वही एफडी के केस में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की, मतलब 7 डेज से लेकर 10 ईयर तक की एफडी आप करवा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न की, कितना हमें वापस मिलेगा, मतलब कितना कमाई होगी भाई उसके ऊपर, कितना रोकड़ा हमें फादिल मिलेगा। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड बॉन्ड्स के केस में क्या होता है कि पहली बात, जैसे आपने गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया तो गोल्ड का प्राइस तो हर साल बढ़ेगा ही 8 साल तक, लेकिन उसके साथ आपको आरबीआई एक छोटा सा गिफ्ट देता है जिसे बोलते हैं 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट। तो आपके खरीदे हुए गोल्ड पे आपको 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, जो हर 6 महीने पे आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं एफडी में। तो एफडी में जनरली अगर 5 साल की एफडी है तो 6.5% का इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाया करता है। अब हम लोग बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो एसजीबी पे कोई टैक्स नहीं है, गोल्ड बॉन्ड्स पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर बात करें एफडी की तो भैया टैक्स आपको देना होगा। अगर 5 लाख के ऊपर के स्लैब में आप आते हैं तो टीडीएस में भी डिडक्शन, जो मतलब टीडीएस वगैरह पे जो छूट मिल जाती है वो 5 लाख के स्लैब के, जो इनकम की स्लैब है उसके नीचे वालों को मिलती है। 5 लाख के इनकम के स्लैब के ऊपर वालों को वह छूट भी नहीं मिलती है। अब हम लोग बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल की। मान लीजिए आपको बीच में पैसे की जरूरत लगे तो भैया जनरली आपको पता है कि आप 5 साल के बाद गोल्ड बॉन्ड्स को तुड़वा सकते हैं। को नहीं पता था, लेकिन आप जान लीजिए 5 साल बाद आप गोल्ड बॉन्ड को तुड़वा सकते हैं, जिसपे आपको 150 रुपया और 18% जीएसटी देना होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें एफडी के केस में, तो अगर 5 साल की एफडी है तो जनरली सारी बैंक 6 महीने बाद उसका प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ कर देती हैं, और कहीं कहीं पे इस पे आपको इंटरेस्ट रेट का 0.5% से 1% तक का पेनल्टी देना पड़ जाता है, और कहीं कहीं पे फ्री में प्री मैच्योर विड्रॉल कर दिया जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि अब आपके लिए बेस्ट क्या है, तो हम लोग 3 फैक्टर को लेते हैं। पहला, रिटर्न। सीधी बात है भैया, गोल्ड का रिटर्न ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू एफडी, क्योंकि गोल्ड रेट्स भी बढ़ रहे हैं और 2.5% का आपको क्या मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है उसके ऊपर आपके सेविंग अकाउंट में। दूसरा, अगर हम लोग बात करें सेफ्टी की, तो भैया भारत सरकार की आरबीआई सबसे सेफेस्ट बैंक है भैया, क्योंकि वो रेगुलेट करती है बैंकिंग सेक्टर। तो सेफ्टी में भी गोल्ड बॉन्ड एफडी से विनर है। अब आप उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विडिटी की। अब यहाँ पे थोड़ा सा एफडी जीत जाती है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड्स में आपको 5 साल तक रखना होता है, और लेकिन एफडी में आप प्री मैच्योर विड्रॉल जल्दी से ले सकते हैं। तो केस अगर आपका लिक्विडिटी का है कि आपको चाहिए कि पैसा आपने डाला और कभी भी आप निकाल सकते हैं, तो एफडी के साथ चले जाओ। और अगर आपका केस है कि हमें रिटर्न चाहिए और हमारा पैसा सेफ होना चाहिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर एसजीबी के साथ चले जाओ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, जिससे वो किसी भी गलत इन्वेस्टमेंट में ना फंस जाए। हमेशा एक बेहतर और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन करें। बाय।